ठीक है, हसनैन को उन्होंने खराब कर दिया। शाहनवाज दानी डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, T20 खेले या 4 डे क्रिकेट में परफॉर्म कर रहा है, उसका नाम नहीं आ रहा। उसका नाम क्यों नहीं आ रहा? नाम लाओ ना, ठीक है। उसके बाद वो लड़का, वो सखर का कहाँ का, मुश्ताक कलोड़ू, वो ठीक है, वो 70 आउट कर रहा है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। इस सीजन में भी उसका आउट है। क्यों इनके नाम क्यों नहीं आते? क्यों नहीं नाम आते इनके? क्यों शाहीन का नाम आता है जो 4 डे क्रिकेट खेलता ही नहीं? वो अपने मुंह से कहता है जी मैं 4 डे क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, मैं टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। तो खेलो ना यार 4 डे क्रिकेट, वही लोग दोबारा आ जाते हैं यार। मुझे बात बताएं, शाहीन नहीं गए थे साउथ अफ्रीका, याद है ना आपको? बांग्लादेश में ना जाते समझ में भी आता है यार, वहाँ जरूरत ही नहीं है। साजिद नोमान ने पहले से ही 2-4 ओवर बाद गेंद ले लेनी है। पाकिस्तान में भी यही हो रहा था ना। पाकिस्तान में हसन अली की वो जो 10 विकेटें थी, आपको याद होगा, साउथ अफ्रीका पिंडी में। उसके अलावा किस फास्ट बॉलर ने सब कॉन्टिनेंट में आउट करके दिया? कुछ भी नहीं किए। तो फिर कुछ भी नहीं। तो किसी सर मेरी बात सुने, एज अ फास्ट बॉलर मुझे एक चीज बता दो कि कौन सा पाकिस्तान का फास्ट बॉलर ऐसा है जो रनअप से, मैं सिर्फ फिलहाल रनअप की ही बात कर रहा हूं, मैं तो एक्शन की, पेस की तो बात ही नहीं कर रहा भाई। कौन सा ऐसा पाकिस्तान का फास्ट बॉलर है जो अपने मार्क्स से भागे और गैदर करने तक इस दौरान कोई तगड़े तरीके से भागता हो, जिसकी लेग स्ट्रेच कर रही हो, जिसके भागने का मजा आ रहा हो? यार एक फास्ट बॉलर भाग रहा है, कोई आपको नजर आता है? एक फास्ट बॉलर भी नहीं है। वो नसीम शाह हर वक्त इंजर्ड, खत्म, अनफिट है वो तो पाकिस्तान 22 साल, सुन ले, 22 साल का अनफिट है। 20 दफा और हर दफा खिलाते हैं इसको, फिर आ जाता हर दफा खिलाते हैं इसको। उसकी फिटनेस इंप्रूव करते ले आओ और फिर अनफिट हो, ये चलता रहे। ये हाल है इनका, ये हाल है इनका। अच्छा एक और बात, नोमान साजिद की उम्र आपको पता है कितनी है? 40 साल के तो होने वाले हैं तकरीबन। हाँ, मेरे से भी 8-9 साल छोटे हैं। देखिए बात सुने, मैं नोमान साजिद का मैं बहुत इज्जत करता हूँ। हर डोमेस्टिक सीजन का परफॉर्मर जो रगड़ा खा के आता है, जिसने धूप में तवील अरसे बॉलिंग की है, हम फैन ऑफ देम, ह्यूज सुपरस्टार। बट सर उनके होते हुए कोई रिप्लेसमेंट बनाने नहीं बना। तो मेहरान मुमताज नहीं है क्या? उसको लाओ ना टीम में। तो अभी क्या किया उन्होंने? इस्लामाबाद वालों ने क्या किया? एक मैच खिलाया उसको। कितने ओवर दिए? 1 ओवर। क्यों? चलो ये तो सिलेक्शन क्यों दिया? आप ही कहते हो ना कि मुख्तलिफ फ्रेंचाइज अपने फैसले करती है, भाई क्यों? बोर्ड तो सही करे। नहीं तो क्यों दिया? जब सुने, जब फ्रेंचाइजीज में इतनी बड़ी बड़ी सियासतें हो रही हैं, तो फिर पाकिस्तान टीम में नहीं सियासतें होंगी क्या? क्या सिलेक्टर्स नहीं सियासतें करेंगी क्या? सब सियासतें करेंगे। सही है। तो हमारे पास स्पिनर, एक मैं नाम निकाल लेता हूं, मैंने ट्वीट भी किया उनके लिए, वो जो जिन्होंने कायदारम ट्रॉफी में टॉप किया है जी, ये भी नाम आ जाएगा आपके सामने। सॉरी भाई, हम जरा आजकल फास्ट ट्रैक पे काम कर रहे हैं तो नाम आगे पीछे हो जाता है। हाँ, अली उस्मान। अब अली उस्मान ने टॉप किया है, विकेटें ली है उसने, ठीक है, 30 साल का भी, उम्र भी बहुत ज्यादा नहीं, 35 का नहीं हो गया, तो उसको साथ तो रख लो भाई। मुझे बताएं बांग्लादेश में कितने फास्ट बॉलर की जरूरत है? जो अब्बास भी जा रहे हैं, खुरम शहजाद भी जा रहे हैं, भाई साथ कैसे रखेंगे? भी जा रहे हैं। वो चमचागिरी नहीं कर रहा होगा ना? अमाद भट्ट भी आ गए, चमचागिरी नहीं कर रहा होगा। तीसरा स्पिनर क्यों नहीं आता तनवीर साहब हमारे पास? भाई होना चाहिए ना। की कमर टूट जाएगी बॉलिंग कर करके यार। यही तो बात है ना, जिनको 5-5 ओहदे दिए हुए, 6-6 ओहदे दिए हुए, वो क्यों नहीं देख रहे इन चीजों को? अबरार को रख लो, उनका क्या काम है? अबरार को ही साथ रख लो यार। चलो अबरार टेस्ट क्रिकेट में अगर नहीं आता, ठीक है ना, चलो यार मिस्ट्री स्पिनर है, टेस्ट क्रिकेट में नहीं आता, तो क्या आपके डोमेस्टिक क्रिकेट में लड़के खत्म हो गए क्या? सवाल पूछ रहा हूं आपसे, नवाज साजिद खुदा ना खास्ता आज किसी वजह से बांग्लादेश के पहला टेस्ट नहीं खेल रहे, एक बात कह रहा हूं, कोई भी रीजन हो सकता है, कौन है आपके पास तीसरा स्पिनर इस वक्त जो डेब्यू करेगा और आउट कर देगा? बताइए। कोई नहीं है। अगर आपका मेन स्पिनर आपके पास अगर मेहरान मुमताज हो, तो आपके पास एक एक्सपीरियंस है, वो बैटिंग भी कर लेता है। लेकिन क्या मसला है, क्या जानबूझ के उसको नहीं खिलाया जाता? सर लेफ्ट आर्म स्पिनर है, बैटिंग करता है, जानबूझ के नहीं खिलाया जाता? क्या रिप्लेस कर जाएगा किसी को? यही तो मसला है। सही है। चलें आखिर में प्रेडिक्शन लेनी, जो कि पीएसएल पे आज हमने ज्यादा बात नहीं की, लेकिन तनवीर पेशावर जमी तो निकल गया, लाहौर ने अच्छा मैच जीत लिया, तगड़े मार्जिन से भी जीत लिया, जिसकी वजह से उनके पॉइंट जरूर 6 हो गए, बट जो दूसरे 3 स्पॉट हैं कौन तगड़ा लग रहा है? क्योंकि इसमें मुल्तान नंबर 2 पर है, इस्लामाबाद 3 पर, इसके बाद सब टीमों की एक जैसी हालत है। इवन अभी इस्लामाबाद भी सेफ नहीं है, 8 पॉइंट है उनके, उनको भी 12 करने हैं। नहीं, ये ऊपर की ऊपर की 3 तो लगती है मुझे। कराची के पेशावर तो निकल गई ना। नहीं, पेशावर पहले पे है ना, पेशावर पहले पे, उसके बाद दूसरे पे है, इस्लामाबाद, कराची और कोयटा में से। कराची कोयटा में से। और का क्या लगता है आपको? मुझे नहीं लगता। मतलब फखर जबार रन करेगा तो चांस है, वरना 0 ही हो रहा है। आ सकता है लाहौर, लेकिन उनके लिए थोड़ा सा वो टफ हो जाएगा। आप ये कह सकते हैं, हमारे हर मैच में 80-80। ये आप कह सकते हैं कि अगर 2 टीमों का कोई अच्छा मुकाबला होगा, तो वो मुझे ऐसा लगता है 3 टीमों का कोई अच्छा मुकाबला हो, उसमें कराची, कोयटा और लाहौर, ये मुझे लगता है। बाकी 3 टीम्स तो पेशावर है, अच्छा, कह रहे वो इस्लामाबाद है, मुल्तान है, ठीक है, वो तो लगती है। लाहौर तो जा चुका है, सॉरी
पेशावर जा चुका है। मुल्तान, इस्लामाबाद तनवीर के ख्याल में टॉप 3 में तो ये चले जाएंगे। बाकी इन्होंने कहा जी टफ स्पॉट है, जिसने परफॉर्म किया उन 3 टीमों में से कोई जा सकता है। मुझे तनवीर को बियॉन्ड द बाउंड्री से इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मुलाकात करेंगे। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। खुदा हाफिज़।